हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सीरीज का पहली क्लास, जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पहला चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन और इसका सिलेबस बता दिया है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का। अगर आप HTET, CTET, DSSS या कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट इज़ बीएड की भी, अगर आप बीएड डिग्री का कोर्स कर रहे हैं या कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर वहाँ CDP आता है जिसमें भी, तो CDP की आप यहाँ से हैंड रिटन नोट्स के थ्रू तैयारी कर सकते हैं। आपको सारे कॉन्सेप्ट पता लगेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मैं डे बाय डे बताती चली जाऊंगी। और अब मैं कंसाइज वे में आपको पढ़ाने वाली हूँ, बहुत ही कलरफुल वेज में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, जिसमें मैं आपको पहले इनकी मीनिंग भी बताऊंगी, इंट्रोडक्शन भी बताऊंगी, इनमें क्या डिफरेंस होता है वो सब भी, और इन सब के क्या क्या स्टेजेस होती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, सारी जानकारी आपको मिलेगी पहले चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करें पहला चैप्टर। आप चाहें तो नोटबुक एंड पेन भी लेकर बैठ सकते हैं। आप इस तरीके से अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं, थोड़े और कंसाइज वे में, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, जो हमारा एजुकेशन है उसका मेन एम क्या है। उसका एम है कि जो बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। जब भी कोई बच्चा पढ़ाई करने जा रहा होता है या लाइफ टाइम में जब भी कोई इंसान कुछ भी नई चीज़ें करता है, तो साथ के साथ वो कुछ चीज़ों को सीखता चला जाता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, ये होता है मेन एम। तो मेन एम को समझने के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ना ही पड़ेगा। कि जब तक हम किसी भी एक टीचर किसी बच्चे की ग्रोथ ही नहीं जानेगा कि किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, क्या ग्रोथ में कोई कमी आ रही है, या डेवलपमेंट जो है माइंड का डेवलपमेंट है वो कम है, ज़्यादा है, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो ये सब जानकारी के लिए एक टीचर को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। भाई, ह्यूमन लाइफ क्या है। देखिए, ह्यूमन लाइफ एक सेल से स्टार्ट होती है। एक छोटा सा सेल होता है माँ के गर्भ में, वहाँ से एक ह्यूमन लाइफ स्टार्ट होती है और जाती है टॉम तक। टॉम मतलब शमशान, यानी कि जब मर जाते हैं तब तक एक ह्यूमन की लाइफ जाती है, सेल से लेके बॉम टू टॉम, टॉम इसको कहा गया है। इस और फिर जब सेल बनता है एक माँ के गर्भ में, उसके बाद इंटरेक्शन, जब बच्चा आ जाता है एनवायरनमेंट में, तो इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट के साथ। उसका आस पड़ोस कैसा है, उसका सोसाइटी कैसी है, पीयर ग्रुप कैसा होगा उसका, आगे पेरेंट्स उसको क्या गुण सिखाएंगे, क्या उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, कैसी उसकी स्कूल लाइफ होगी, तो उससे क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है बच्चे का। अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम अच्छे से समझेंगे आगे। और यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस किस चीज़ का होता है। देखिए, ये होता है हमारी इनेट कैपेसिटीज़ का। इनेट कैपेसिटीज़ कौन सी होती हैं, जो कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर कैपेसिटीज़ होती हैं, चाहे उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हो, चाहे उसकी पर्सनैलिटी हो, ठीक है। और इसके बाद है एबिलिटीज़। और एबिलिटीज़ फिर क्या होती हैं, एबिलिटीज़ जो भी काम करने का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो यहीं आगे, काम करने की जो स्किल्स होती हैं किसी में, जो क्षमताएं हैं, वो एबिलिटीज़ हैं। पोटेंशियलिटीज़, कितना कोई काम कर सकता है, कितना काम करना चाहता है, और उसके बियॉन्ड भी कोई कितना काम कर सकता है। तो ये सब चीज़ें किससे होती हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के थ्रू। भाई, टीचर प्रॉपर गाइडेंस देता है बच्चे को, लर्निंग सिचुएशंस देखता है बच्चों की कि कैसी होंगी। तो जब टीचर को पता होगी कि कोई भी इंडिविजुअल की ग्रोथ सही हो रही है, तो लर्निंग सिचुएशंस वो देखेगा कि किस तरीके से पढ़ाया जाए बच्चे को कि उसको अच्छे से समझ आए। कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है तो वो थोड़ा अलग तरीके की नीतियाँ अपनाएगा। और क्या प्लान करेगा, जो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है उनका प्लान किया करेगा एक टीचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में देखकर। चलिए, अब हमें ये तो समझ आ गया कि हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, यानी कि एक टीचर को क्यों पढ़ना होता है। अब हम समझेंगे मीनिंग क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो देखिए, दोनों ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझा जाता है कि ये सिनोनियम है एक दूसरे की। ग्रोथ भी सेम चीज़ है और डेवलपमेंट भी सेम चीज़ है, पर ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको सिंपली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझाऊंगी, जब मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगी तब समझ आ जाएगा। लेकिन पहले एक चीज़ बता देती हूँ कि देखिए क्या होता है, एक जब बच्चा होता है, छोटा एक सेल बनता है, एक फर्टिलाइज्ड एग है, फिर वो एक फुल फ्लेज्ड ह्यूमन बीइंग में बन जाता है। तो उसमें क्या होता है, वो बहुत सारे ना चेंजेस के थ्रू गुजरता है। माँ के गर्भ में क्या उसको न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, तो वो बहुत सारे चेंजेस से गुजरता है। तो इसके बीच में जितने भी चेंजेस हैं, यही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। जितने भी चेंजेस होते हैं, तो जैसे एक बच्चा है, छोटा बच्चा, ये पहले क्या होता है कि ग्रो कर रहा होता है, धीरे धीरे फिजिकली ग्रो करता है। तो फिजिकली जिसको हम माप सकते हैं, जो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है, वो होता है आपका ग्रोथ।
जो फिजिकली ग्रोथ होता है, जो हमें दिख रहा है कि हाँ ग्रोथ हो रही है। एक बच्चा है छोटा, पहले बिल्कुल गुटवन चलता है इस तरीके से, फिर उसके बाद खड़ा होकर चलने लगता है, गिरता है, फिर और फुल फ्लेज्ड आपका ह्यूमन बींग या बन जाता है, ठीक है, फिर बूढ़ा होता है। ये होती है आपकी ग्रोथ। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ ही डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है, और डेवलपमेंट होता है जब अंदरूनी और बाहर, यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों तरीके से डेवलपमेंट होते हैं। जैसे कि इंटेलिजेंसी में डेवलप होना। बच्चा पहले बोलता नहीं है, सिर्फ रो के अपनी बात बताता है, फिर वो बोलने लग जाता है, साफ बोलता है, दूसरी लैंग्वेज सीखने लग जाता है, तो ये होता है उसका डेवलपमेंट। दिमागी जो आपका एक तरीके से विकास है, उसकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं वो होती हैं आपकी डेवलपमेंट। अब कैसे समझ में आएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? बहुत अच्छे तरीके से तो वो समझ में आएगा जब हम इनके पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, साथ के साथ हम यहाँ पे इनकी मीनिंग भी पढ़ेंगे, ठीक है, वो हमें दोनों ही इसी में मिल जाएगा। तो ग्रोथ क्या है? देखिए, ग्रोथ है फिजिकल चेंजेस। जब भी शरीर में चेंजेस आता है, जैसे कि साइज में चेंजेस आता है, वेट बढ़ जाता है, वेट घट जाता है, लेंथ में चेंज आता है, तो उनको कहते हैं ग्रोथ। और ये क्वांटिटेटिव होती है, यानी कि हम इस ग्रोथ को साइज, लेंथ और हाइट और वेट को मेजर कर सकते हैं कि इतना बड़ा है, ठीक है। इसके बाद ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये किसका है? ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। डेवलपमेंट ओवरऑल आपका जो भी विकास होता है वो डेवलपमेंट है, लेकिन डेवलपमेंट का पार्ट है ग्रोथ। चेंजेस कैन बी मेजर्ड, जो भी चेंज हो रहे हैं ग्रोथ में मेजर किए जा सकते हैं। जैसे कि आपकी हाइट आप मेजर कर रहे हो कि पहले आप 1 फुट के थे, फिर 2 फुट का होता है बच्चा, फिर 3 फुट का है। क्वांटिफाइड और ऑब्जर्वेबल होता है ये। क्वांटिफाइड यानी कि गिना जा सकता है, मापा जा सकता है, देखा जा सकता है। और ग्रोथ से डेवलपमेंट नहीं आता। अब जरूरी नहीं है कि जो लोग यहाँ पे शरीर से बढ़ रहे हैं वो सब दिमाग से भी बढ़े, उनका डेवलपमेंट भी। मान लो उन्होंने कभी शिक्षा ली नहीं, उनका कोई पीयर ग्रुप नहीं रहा, उन्हें सोसाइटी से कम्युनिकेट नहीं हुआ, तो क्या डेवलपमेंट हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। चेंज इन पार्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बॉडी, बस शरीर के कुछ ही जो बॉडी के एस्पेक्ट होते हैं उनमें चेंज आता है। एक टाइम पे देखिए हाइट बढ़ती है, लेकिन वो तो नहीं है ना कि वो हमेशा बॉम्ब से लेकर टॉम तक बढ़ती जा रही है, वो रुक जाएगी ना। वेट भी एक टाइम पे रुक जाएगा ना, ये तो नहीं है कि लास्ट तक वेट आपका बढ़ता ही रहेगा। तो कुछ पार्टिकुलर एस्पेक्ट जो होते हैं बॉडी के, उसी में चेंज होता है। अब डेवलपमेंट में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है शेप और जो भी फंक्शनिंग, यानी कि जो कार्य कर रहा होता है ना शरीर, जो उसकी फंक्शन है और उसका जो स्ट्रक्चर है, ओवरऑल चेंजेस को कहते हैं डेवलपमेंट। ये बहुत वाइडर और कॉम्प्रहेंसिव टर्म है, यानी कि जिसको अच्छे से पढ़ा जाता है, जिसकी स्टडी की जाती है, काफ़ी बड़ा टर्म है। ग्रोथ पार्ट है डेवलपमेंट का, और जो चेंजेस होते हैं किसी भी प्राणी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो ओवरऑल चेंजेस होते हैं डेवलपमेंट के थ्रू। क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं और साथ के साथ इसमें क्वांटिटेटिव चेंज भी मेजर किए जाते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही जो चेंजेस हैं वो डेवलपमेंट में आते हैं। इसके बाद जो डेवलपमेंट है वो डिफिकल्ट है मेजर करने के लिए। जैसे आईक्यू लेवल कितना है आप ये तो पहचान सकते हो, लेकिन फिर भी इंटेलिजेंस, किसी में कितनी लर्निंग बढ़ रही है, सोचो किसी को कितनी चीज़ों की कितनी मीनिंग पता है, हमें नहीं पता लग सकता ना, तो ये डिफ़िकल्ट है मेज़र करने के लिए। और डेवलपमेंट बिना ग्रोथ के भी पॉसिबल है। हो सकता है हाइट वेट ना बढ़ रहे हों, लेकिन वहाँ पर भी यहाँ पे लर्निंग बढ़ रही है। तो एक तरीके से जहाँ लर्निंग ज़्यादा अच्छी बढ़ रही होती है, जहाँ इंटरनली सारे ऑर्गन्स, सारी फंक्शनिंग और सारे स्ट्रक्चर बढ़ रहे होते हैं, तो वो होता है आपका डेवलपमेंट। अब देखिए, डेवलपमेंट के 4 मेजर क्लासेस दिए गए हैं, यानी कि डेवलपमेंट किस किस चीज़ में होता है। तो 4 चीज़ें आपको याद रखनी है कि डेवलपमेंट एक तो साइज़ के चेंज में होता है, साइज़ में जब चेंजेस होते हैं तो वो डेवलपमेंट होता है। प्रोपोर्शन, यानी कि कितना चेंज हो रहा है साइज़ में, वेट में, हाइट में, प्रोपोर्शन, तो उसको डेवलपमेंट कहते हैं। ये ग्रोथ भी और डेवलपमेंट भी है। डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स, डेवलपमेंट से क्या होता है कि पुराने फीचर्स गायब होते चले जाते हैं, नए फीचर्स आते जाते हैं। बच्चा क्रॉलिंग कर रहा होता है, बच्चा रोता है, उसको दूध चाहिए, तो अब ऐसा तो नहीं है ना जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो फिर से रोएगा, वो बोल के बताएगा। तो पुराने फीचर्स यहाँ डिसअपीयरेंस हो गए। इसके बाद एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स, नए नए फीचर्स आते हैं, बच्चे में नई नई चीज़ें आती हैं, नई नई चीज़ें वो लर्न करते हैं, रिकॉल करते हैं। तो यहाँ ये चारों क्या हैं? डेवलपमेंट के यहाँ 4 क्लासेस हैं जो मिसेस हरलॉक ने दी थी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ कहा था। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। इसके बाद है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये है मेन इंपॉर्टेंट जो स्टेज है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो इसमें हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़नी है। आपको ये तो पता होना चाहिए कि
जो पीरियड है जिस एज के बच्चे हैं उनको कहा क्या जाता है, उनका स्टेज जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या होता है। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में है और जब तक वो जन्म लेता है उसको कहते हैं प्री नेटल स्टेज। क्या कहते हैं? प्री नेटल स्टेज। जो भी माँ की बॉम में बच्चा है, बॉम में बच्चा है। इसके बाद स्टेज ऑफ इन्फेंसी आती है बर्थ से 2 ईयर्स तक की। जब बच्चा जन्म ले लेता है और 2 साल का होता है उसको बोला जाता है इन्फेंट। क्या बोला जाता है उसको? यहाँ पर उसको बोला जाता है इन्फेंट। इसके बाद 3 से 12 साल के बच्चे को चिल्ड्रन, यानी कि उनका चाइल्डहुड होता है, बचपन होता है, चिल्ड्रन उनको कहा जाता है 3 से 12 साल के बच्चों को। और 13 से 19 टीन एज। टीन एज क्या होती है? टीन एज होती है जैसे आप जब ये करते हैं 13, 14, तो ये टीन एज मानी जाती है। टीन एज क्या होती है? जो टीन आ रहा है तो 19 तक आता है, नहीं टीन 19। तो ये है, ये जो टीन है तो ये क्या है? 13 to 19 ईयर्स तक के बच्चों को एडोलोसेंट यानी कि टीन एज ग्रुप कहा जाता है। इसके बाद है 20 ईयर से टिल डेथ तक के को एडल्टहुड। ये ऐसा है, ओल्ड एज भी अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो जहाँ तक डेवलपमेंट होती है मैच्योर, वहाँ पे फिर ये एडल्टहुड तक आता है। तो 5 स्टेज हैं, नेचर ऑफ स्टेज हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, और ये पीरियड्स हैं, एक बार इन्हें नोट कीजिएगा। इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन से होते हैं। बहुत आसान और कंसाइज वे में मैं आपको बताऊंगी विद एग्जांपल्स। तो 2 फैक्टर होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। जो इंटरनल है ना वो होते हैं कहीं ना कहीं हेरिडिटरी फैक्टर्स। कौन से होते हैं? हेरिडिटरी। तो ये जो हेरिडिटी होते हैं ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स से आते हैं, हमारे जीन्स से आते हैं, जिनसे हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर अफेक्ट पड़ता है। तो ग्रोथ या डेवलपमेंट कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनकी वजह से भी मैंने समझाऊंगी। फिर होते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कहीं ना कहीं हमारे सब एनवायरनमेंट से आते हैं, जैसे कि हमारा पीयर ग्रुप है, हमारी सोसाइटी है, हमारे स्कूल है, हमारा कल्चर है। तो इनसे क्या होता है? ये एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट पर अफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहला है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं? बच्चे की हाइट कैसी है, बच्चे का वेट कैसा है, बच्चे की कलर ऑफ आइज क्या है, बच्चे की स्किन क्या है। ठीक है, तो आपने देखा होगा अपने समाज में, सोसाइटी में, कि ये इंटरनल फैक्टर हैं। हाइट कहते नहीं, पापा पे गया है, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, वेट है, किसी का वेट होता है जो अपने जीन्स या माँ के पेट में जो न्यूट्रिशन मिले हैं उसके अकॉर्डिंग है। किसी का वेट बहुत कम है कि माँ को न्यूट्रिशन नहीं मिले, हड्डी हड्डी दिख रही है। कलर ऑफ आइज यानी कि जो आइज का कलर है वो भी अपने पेरेंट्स या अपने ग्रैंड पेरेंट्स पर भी जाता है। स्किन, तो स्किन जैसे किसी की यहाँ फेयर स्किन होती है, किसी की यहाँ व्हीटिश स्किन होती है, या किसी की यहाँ पे ब्लैक स्किन होती है। तो इन सब का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये होते हैं आपके इंटरनल फैक्टर्स। इसके बाद है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर कौन से हैं? ग्लैंड्स। फिजिक यानी कि ये नहीं कि आपका बॉडी कैसे है, ये तो है आपका वेट कैसा है, ये आपकी बॉडी कैसी है, फिजिक कैसी है। आपकी फिजिक में ओवल शेप है, या फिर आपकी जो फिजिक है वो मजबूत है, मसल्स हैं, या फिर आपकी एथलेटिक बॉडी है, या फिर आपकी स्लिम बॉडी है। फेस कैसा है आपका, फेस पे जो आपके जो फीचर्स हैं वो कैसे हैं, शॉर्ट हाइट है या लॉन्ग हाइट है। तो ये हमारे इंटरनल फैक्टर बायोलॉजिकल, जो कि हमें अपने रियल में बिल्कुल पेरेंट्स से मिले हुए होते हैं, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिले हुए होते हैं, और इनसे भी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पर पड़ता है। अब कैसे पड़ता है उससे फर्क? जैसे मान लीजिए किसी का फेस अगली है थोड़ा, या किसी की जो फिजिक है वो बहुत स्लिम है, उसको ये लगेगा कि काश मैं मोटा होता, तो वो डेवलपमेंट पर फर्क आता है, उससे लर्निंग में फ़र्क आता है। कोई यहाँ पे फील कर सकता है खुद को थोड़ा सा लो फील कर सकता है। तो इस तरीके से इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस होती है एबिलिटी टू लर्न। किसी इंटरनली ये एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेट को। किसी का IQ अच्छा है, किसी की इंटेलिजेंस क्षमता किसी का IQ अच्छा है और किसी कोई करना नहीं चाहता, तो ये भी चीज़ होती है। एबिलिटी टू लर्न होता है, राइट डिसीजन, राइट जजमेंट लेने की क्षमता, तो ये हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। इमोशनल एडजस्टेबिलिटी। इमोशनल एडजस्टेबिलिटी मतलब जैसे इमोशंस को एडजस्ट करना आए, मैच्योरिटी यहाँ पर आए, फियर, एंगर, जेलसी को कोई किस तरीके से इन इमोशंस को कैसे एडजस्ट कर रहा है। कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो वो वहाँ कम सीख पाएगा, वो इमोशंस वो ज़्यादा हार्टली सोचेगा। कोई अगर अपने इमोशंस को एडजस्ट करना जानता है तो फिर वो आगे वहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो इस तरीके से भी ये
अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। इसके बाद है सोशल। तो सोशल जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उसमें आप सोसाइटी के साथ कैसे हो, ठीक है, आप कैसे एडजस्टमेंट कर पा रहे हो। कुछ लोग होते हैं, देखा होगा आपने, बहुत अकेले फील करते हैं, बाद में वो जाके फिर कुछ गलत कदम उठाते हैं अकेला फील करने की वजह से। तो ये सब जितनी भी चीज़ हैं ये इंटरनल फैक्टर्स होती हैं जो अंदरूनी रूप से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभाव करती हैं, प्रभाव डालती हैं उन पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फैक्टर। ये एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होते हैं? जो फैक्टर्स इंडिविजुअल के अंदर से नहीं बल्कि आउटसाइड द इंडिविजुअल वो अफेक्ट करते हैं किसी भी इंसान की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, जैसे कि एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट सबसे बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर है। अब होता क्या है, देखिए, सबसे पहले मदर के बॉम्ब में कैसा एनवायरनमेंट बच्चे को मिल रहा है। भाई मदर के गर्भ में जब बच्चा रह रहा है तो उसके अंदर भी तो एक एनवायरनमेंट है, कैसा? केयर एंड नरिशमेंट का। अगर माँ बच्चे का केयर करती है बाहर से ही, बच्चा बल्कि बॉम्ब में है, और उसको नरिश करती है, नरिश कैसे करेगी? दुलारेगी बच्चे को बाहर से अपने पेट से, या फिर उसको अच्छा खाना देगी। फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी है मदर की वो देखा जाएगा। बच्चे जब माँ अच्छा खाना खा रही है, अच्छा ड्राई फ्रूट्स ले रही है, अच्छे फ्रूट्स न्यूट्रिशन ले रही है, तो उससे तो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर फर्क पड़ेगा ही, समझाने की जरूरत नहीं है। हार्मफुल रेडिएशन तो नहीं जा रही, जैसे बहुत ज़्यादा कैमरे की फ्लैश लाइट्स या बहुत हार्मफुल रेडिएशन में तो वर्क नहीं कर रही है माँ। और या फिर नॉर्मल या एबनॉर्मल डिलीवरी फ़र्क डालती है बच्चे के उस पर। अगर एबनॉर्मल डिलीवरी हुई है तो बच्चा से अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। और डैमेज या एक्सीडेंट तो नहीं हुआ बॉम्ब में, कभी माँ गिर जाए या कोई एक्सीडेंट या डैमेज हो जाए तो उससे भी बच्चे के माइंड में चोट लग जाती है, कभी कोई फिजिकली कुछ डैमेज हो जाता है। तो ये जो माँ की बॉम्ब का जो एनवायरनमेंट है वो भी बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। इसके बाद होता है एनवायरनमेंट आफ्टर बर्थ। तो बर्थ के बाद जो एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स ऑफ लाइफ। जब बच्चे का बर्थ हो गया, जन्म ले लिया, अब लाइफ के कैसे इंसिडेंट रहे, कैसी घटनाएं रही हैं, चाहे सोशली बच्चा कैसी सोसाइटी में रहा है तो उसी टाइप का बच्चा बनेगा, उसी टाइप की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। कितना इमोशनल बच्चा रहेगा, वो भी बच्चे की लाइफ में कुछ एक्सीडेंट है, कोई ट्रॉमा है, किसी ने बचपन में कुछ झेला है, तो वो अगर आफ्टर बर्थ एनवायरनमेंट उसको अच्छा नहीं मिला तो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर बहुत फर्क पड़ेगा। अगर मिल गया तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा। मोरल यानी कि क्या नैतिकता उनको सिखाई गई है। कहीं ऐसी जगह तो जन्म लिया जहाँ कोई लोग कुछ गलत काम में इन्वॉल्व हों। फिजिकली कैसा डेवलपमेंट होगा, तो ये भी आपकी लाइफ के जो भी इंसिडेंट और एक्सीडेंट हैं इनसे आपका डेवलपमेंट होता है, सोशल, इमोशनल, मोरल और फिजिकल। तो चारों एस्पेक्ट का डेवलपमेंट यहाँ मैंने आपको बता दिया है। क्वालिटी कैसी है फिजिकल एनवायरनमेंट की, मेडिकल केयर की और नरिशमेंट की। बाहर जब बच्चे ने जन्म ले लिया तो कैसा उसको मेडिकल केयर, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा है, प्राइवेट में, या उसको सोचो कोई हॉस्पिटल है ही नहीं उसके पास, जैसे कि पहाड़ियों में रहने वाले हैं, स्लम लोग हैं, तो वहाँ पर उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। नरिशमेंट यानी कि उनको अच्छा खाना, देखो ओपन स्पेस में रह रहा है कि नहीं, कि वो एक कमरे में जैसे सब लोग रह रहे होते हैं इस तरीके से, बैलेंस डाइट मिल रही है कि नहीं, गुड लिविंग और वर्किंग कंडीशन है, मेडिकल केयर है, तो अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे की होगी। इसी को वाइस वर्सा कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिटीज ऑफ and qualities of facilities and opportunities provided by social and cultural forces। अब आपकी सोसाइटी में और आपके कल्चरल कौन सी फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड की जा रही हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही हैं, उसके अकॉर्डिंग होगा बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट। जैसे कि पेरेंटल और फैमिली केयर कैसी है, क्या पेरेंट्स जो बच्चे के हैं वो बच्चे की बातें सुनते हैं, बच्चे को समझते हैं, बच्चे को थोड़ी सी डेमोक्रेटिक फ्रीनेस दे रखी है, या बच्चे पर अथॉरिटेटिव है, अपने हुक्म चलाते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग सारा कराते हैं। ये तो आपने देखा होगा ना मूवीज़ में, बाहर कहीं आपके एनवायरनमेंट में, अपने घर पर ही आप खुद से लगा के देख सकते हैं कि आपके पेरेंट्स किस टाइप के। इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस कैसा है आपको, उसका भी देखो फर्क पड़ता है। बच्चे का अगर इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, वो अच्छी जगह खाएगा, अच्छी जगह जाएगा, अच्छा घूमेगा, अच्छा फिरेगा, तो अच्छे से वो बोलेगा, लैंग्वेज अच्छी होगी। इसके बाद नेबरहुड एंड एनवायरनमेंट, आस पड़ोस कहता है कैसा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर फर्क पड़ता है। पीयर ग्रुप यानी कि आपका साथियों का ग्रुप कैसा है, आपके साथी कैसे हैं। एजुकेशनल एंड वोकेशनल फैसिलिटीज़ कितनी है, अगर आपने एजुकेशन ली है तो उस एजुकेशन को आप कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, आप अपना बिजनेस खोल पा रहे हैं या जॉब पे जाने के लायक हैं, आपको स्किल्स मिली हैं कि नहीं, एजुकेशन में सिर्फ रटी रटाई पढ़ाई करी जा रही है। गवर्नमेंट कैसी है, आपके आसपास की लॉज कैसे हैं, क्या लॉज ऐसे हैं कि वहाँ सारे लॉज माने जाते हैं, हर चीज़ लॉज के हिसाब से होती है।
और मेडिकल ट्रीटमेंट आपको कैसा मिल रहा है। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं। तो आई होप कि ये मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज वे में आपको पढ़ाया, बहुत ज़्यादा लंबी मैंने क्लास नहीं बनाई है। ऐसे ही करके मैं फिर आपको दूसरी क्लास जल्दी ही लेकर आऊँगी जो कि होंगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है। तो आई होप अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।